हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 20। ठीक है बेटा, आपकी विज्ञान सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है। कक्षा 6 की है, छठी क्लास के बच्चों के लिए 9 दिसंबर की है, जिसमें बेटा आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, विद्युत तथा परिपथ। ठीक है, इससे पहले हम प्रकाश एवं छाया परावर्तन वाला चैप्टर कर रहे थे, उसमें आपका बेटा इतना ही है। और इसमें आप आज करोगे विद्युत तथा परिपथ के बारे में। तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये कहूँगी बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करो। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, फर्स्ट आपको डेंजर का साइन दिखाया हुआ है। ठीक है, यानी कि खतरा। तो चेतावनी में क्या दिया हुआ है, देखो जहाँ पर ऐसा साइन होता है उसमें कुछ चेतावनी होती है, उसका मतलब कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हमें क्या लग सकता है, करंट लग सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है बातें, इसलिए बताई गई हैं। आप छोटे बच्चे हो ना, कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए, और कभी भी बेटा विद्युत जो करंट वाली तार होती है उसको हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हमें करंट लग जाता है। ये क्यों लगता है, इनके क्या कारण होते हैं, आप बड़ी क्लासेज में अच्छे से समझोगे इनको। ओके, अभी कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए। ओके और बेटा कभी भी पतंग को विद्युत तारों के पास में नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, जैसे जो हमारे क्या नाम है उसकी तारें होती हैं, कई बार उससे लिपट जाती हैं। ठीक है, या फिर कुछ लोहे जैसी मेटल का भी कई बार तारों का इस्तेमाल करते, तो उससे हमें करंट लगने का चांस होता है। दूसरा, कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफॉर्मर को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को भी नहीं छूना चाहिए बेटा। यहाँ पे एक विद्युत चुंबक होती है, बड़ी क्लासेज में आपको इनको डिटेल में समझने को मिलेगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अभी आप याद कर लो, बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो, नहीं तो हाथ जल जाएगा बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा देखो, यहाँ पर आपको एक सेल दिखाया गया है जिसको हम विद्युत सेल बोल देते हैं। तो इसमें इस तरीके का होता है, आपने भी देखा होगा, इसका ये वाला ऊपर वाला जो टोपी होती है जिसके वहाँ पर, वो वाला हिस्सा क्या कहलाता है, धनात्मक सिरा। और जो नीचे होता है प्लेन वाला हिस्सा बेटा, वहाँ पर तुम देखना अपने सेल में प्लस और माइनस का निशान भी मिलते हैं तुम्हें, इसको ऋणात्मक सिरा बोलते हैं। ठीक है, विद्युत सेल क्या होता है, वो एक यंत्र होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, पदार्थों के कारण जो इसमें ऊर्जा होती है, इसमें एक पदार्थ भरा होता है बेटा, कार्बन, वो एक रसायन होता है, उसकी वजह से जो इसमें क्या होती है, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा होती है। तो ये उसको किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि इससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रभाव करती है जब हम इसको किसी तार से या विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं। तो देखो बेटा, जितने भी विद्युत सेल होते हैं उनमें 2 सिरे होते हैं, एक ये और एक ये, मतलब इस पे भी तार जोड़ा जाता है और इस सिरे पर भी तार जोड़ा जाता है। ठीक है, सभी विद्युत सेलों के 2 सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा होता है और एक ऋणात्मक सिरा होता है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि विद्युत सेल में कितने सिरे होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब बेटा बात करते हैं विद्युत अवयव के चिन्ह। ठीक है हम बेटा परिपथ बनाते हैं, तो परिपथ बनाने के लिए हम बार बार उसमें बैटरी को दिखाने के लिए इसका प्रयोग तो नहीं करेंगे, तो इनके स्थान पर हम छोटे छोटे प्रतीकों का इस्तेमाल कर लेते ताकि हमें बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो देखो बेटा, तार जो होता है हम उसको इस तरीके के डंडे से दर्शाते हैं, और जो स्विच होता है, स्विच को ऑन की स्थिति में दर्शाना हो तो हम ये वाला चीज़ जो है ये इससे अटैच करते दोनों साइड से। ठीक है, तो ये स्विच ऑन की स्थिति में होता है। बल्ब जो होता है बेटा, बल्ब को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, देखो बनाने का तरीका बताती हूँ। ये ऐसे डंडा खींचा, ऐसे किया, एक दिल सा बनाया और फिर इसको ऐसे खींच दिया, इसके ऊपर ऐसे सर्कल कर दिया, तो ये हमारा बल्ब का चिन्ह होता है, प्रतीक होता है। सेल कैसे बनाते हैं बेटा, ऐसे डंडा खींचा, एक डंडा ऐसे बड़ा खींचा, फिर छोटा खींचेंगे और मोटा होना चाहिए वो, और इसको ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा सेल का होता है। ठीक है, फिर स्विच ऑफ की स्थिति में दिखाना, तो बेटा हम देखो, कहने को तो ये ऑफ है, तो यहाँ से कि ओपन होगा, ये इधर से ऐसे, जो तुम ये यूज करते हो ना फ़ैन ऑन करने के लिए, जो स्विच प्लग को दबाते हो वो यही होते हैं। जब तुम इसको दबाते हो तो ये नीचे के दबाते हो तो ये बंद हो जाता है, लेकिन जब इसको बंद करना था तो ऊपर से दबाते हो, यानी कि ये खुल जाता है परिपथ। ठीक है, और जो बैटरी होती है बेटा, बैटरी को कैसे दर्शाते हैं, बैटरी को हम इस तरीके से, एक छोटा एक बड़ा, आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हो बेटा, एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा और एक छोटा, ऐसे करके कई सारे भी जोड़ सकते हो।
ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा डॉट डॉट लगाने का यहाँ पर कि इसमें बहुत सारे सेल हो सकते हैं, अनगिनत। ओके, तो ये होती है बैटरी। बैटरी होती है बेटा दो या दो से अधिक सेलों को जब हम जोड़ते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं बेटा बैटरी। जब हम दो या दो से अधिक विद्युत सेल को आपस में जोड़ते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। एक को हम विद्युत सेल बोलते हैं खाली, लेकिन दो सेल आपस में जोड़ दिए तो विद्युत बैटरी बन जाएगी। ठीक है। अब ये बल्ब है बेटा, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देखो। बल्ब क्या होता है? बल्ब का तंतु, इसको जो ये रेड वाला हिस्सा दिख रहा है ये होता है बल्ब का तंतु। ठीक है। बल्ब क्या होता है? एक यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। देखो सेल क्या करता है? रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ये बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। बल्ब का तंतु क्या होता है बेटा? ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों की, याद रखनी सेल और बल्ब के बारे में। बल्ब का तंतु ये वाला होता है। बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन का तार होता है, और ये टंगस्टन का बना होता है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है नंबर में। और दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा होता है। तो ये दो मोटे मोटे तार हैं बेटा, इनसे जुड़ा होता है ये। ठीक है, ये टंगस्टन का तार जिसको हम बल्ब का तंतु बोलते हैं। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो बेटा, प्रश्न पहला, क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी है? तो बेटा देखो, अगर दोनों किनारों के बीच में यहाँ पर मान लो ये टूटा हुआ है, या यहाँ पर भी कहीं से भी तार टूटे हुए हैं, तो उनके बीच में दूरी हो जाएगी, गैप हो जाएगा। तो क्या इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह होगा? तो आप लिखोगे नहीं। ठीक है, आप लिखोगे नहीं, विद्युत धारा का प्रवाह केवल तब होता है जब विद्युत परिपथ सॉरी बेटा, ये यहाँ से हटा लेना इसको। परिपथ पूर्ण होता है। ठीक है, पूर्ण होता है, यानी कि बेटा चारों तरफ से बंद होता है। ओके, यदि बीच में से तार टूटा हुआ है तो विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, पहुंच पाती। ओके, ये आप लिख दोगे, नहीं, विद्युत धारा का प्रवाह केवल तब होता है जब विद्युत परिपथ पूर्ण होता है। ठीक है, बंद होता है चारों तरफ से, ये तार एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होते हैं। अगर यहाँ से ये टूटा या ये टूटा या ये, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, बल्ब नहीं ग्लो करेगा। तो विद्युत धारा एक सिरे से, और देखो यदि बीच में से तार टूटा हुआ है तो विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुँच पाती। ओके, ये फर्स्ट का आंसर है बेटा। अब सेकंड देखो, क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित किन वस्तुओं में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है? तो देखो बेटा, पंखे में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है, गैस में नहीं होता, चूल्हे में नहीं होता, फ़ोन में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है, हम चार्ज करते हैं, वॉशिंग मशीन में भी विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है, टेलीविज़न में भी होता है। ठीक है, किताब में नहीं होता बेटा, कंप्यूटर में होता है। ठीक है, टॉर्च में भी हो जाता है। आपने देखा होगा चार्जिंग वाली आती है, तो आप चाहो तो इसको लगा सकते हो, नहीं चाहो तो बेशक से छोड़ दो, इसको रहने दो। ठीक है, यहाँ पर हम इस सेल की बात करेंगे इसमें। ओके, अब ये क्या है बेटा? फ्रिज, इसमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्या, ये सर्कल वाले आप सारे आंसर में लिख दोगे। थर्ड क्वेश्चन है, सेल के दो सिरों के नाम। देखो मैंने बोला था बेटा ये पूछे जाते, तो आप क्या लिखोगे? दो सेलों के नाम, धनात्मक सिरा व ऋणात्मक सिरा। ठीक है, और चाहे तो आप इसमें डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो सेल का इस तरीके से। यहाँ पे ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। ठीक है, ये धनात्मक वाला है।
तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। मैंने डिटेल में आपको इसको समझाया क्योंकि आप छोटी क्लासेस में हो बेटा। अगर आप अभी से कंसेप्ट को समझोगे तो आपको बड़ी क्लास में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली और आपको साइंस बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।